चलिए अब सीधे चलेंगे लाइव, जहां चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भी होता है और इसीलिए हर स्तर के कार्यकर्ता का प्रशिक्षण हो और उसके माध्यम से हम अपनी कार्य पद्धति में और ज्यादा सेवा भाव लाकर जनता की सेवा करें और प्रदेश के विकास और देश के विकास में अपना सर्वस्व लगाएं। इसी उद्देश्य के साथ ये हमारा प्रशिक्षण शिविर हुआ। 2 दिन तक हम सब विधायकों ने जहां अपने विचार के बारे में हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के उद्बोधन को सुना, तो उसके साथ ही हमने हमारी कार्य पद्धति, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, इस सब पर भी विचार विमर्श किया। ये 2 दिन का हमारा अभ्यास वर्ग बहुत सफल रहा। सर, अब ये जानकारी आ रही है कि कांग्रेस भी अब इसी तरीके से अपने विधायकों के लिए प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन करेगी। अब देखिए, कांग्रेस तो प्रशिक्षण केवल भ्रष्टाचार करने का ही कर सकती, क्योंकि नेता सिखाएंगे क्या? जो जिसने किया है वही नीचे सिखा सकता है। तो कांग्रेस के नेताओं ने तो नेहरू के समय से लेकर और अभी तक केवल इस देश को तोड़ने का, इस देश में विघटन करने का, इस देश में अराजकता फैलाने का, इस देश में केवल और केवल भ्रष्टाचार के माध्यम से स्वयं के हित की राजनीति करने का काम किया है। तो कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में सिखाने वाले क्या सिखाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मुझे लगता है कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी की नकल करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। पर मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ आदि अनादि काल से कहा जाता है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। जब आपकी नियत ही ठीक नहीं होगी, जब आपकी नीति ही ठीक नहीं होगी, जब आपके नेता ही ठीक नहीं होंगे, तो आप प्रशिक्षण किस बात का कर पाएंगे? सर, कुछ जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे विधायक, उन्होंने भी प्रशिक्षण पर भाग लिया था, उन्होंने क्या सीखा? कुछ नया? अब तो सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया था। अब उनको इस तरह से किसी और श्रेणी में रखना मुझे लगता है कि ठीक नहीं रहेगा। सभी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान कमल के फूल से चुनाव जीत कर आए हैं, इसलिए वे सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और निश्चित रूप से जो हम सब ने सीखा है, हम सब एक फ्लोर पर इकट्ठे होकर हमारे विचार के माध्यम से जनता की सेवा करने के संकल्प के साथ इस प्रशिक्षण शिविर में हमने भाग लिया था और वही हमने सबने सीखा है। मध्य प्रदेश में महंगाई की बात की जाए, पेट्रोल डीजल आप देखिए कि पेट्रोल 100 के पार हो गया है, बिजली भी महंगी होने वाली है। देखिए, महंगाई को लेकर कांग्रेस बिना वजह के बात कर रही है। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में पेट्रोल के दाम सबसे ज्यादा थे। मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस की सरकार ने महंगाई बढ़ाने का काम किया था। हमारी सरकार तो हर समय जनता के हित के काम कर रही है। जहां तक पेट्रोल डीजल के दाम की बात है, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करता है, इसलिए उस पर डायरेक्ट कंट्रोल हमारा नहीं है। पर उसके अलावा इस मध्य प्रदेश और इस देश में जनता के सुख सुविधा के लिए हमसे जो कुछ बन पड़ता है हम कर रहे हैं। सर, सरकार की जगह आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पूरा मामला है, सरकार ज्यादा कुछ, लेकिन राहत देने के लिए सरकार के पास कोई ऐसी योजना तो होगी, कोई ऐसा प्लान तो होगा जिससे पेट्रोल डीजल के भाव कम हो सकते हैं? देखिए, आगे आने वाले दिनों में मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय जो भाव है उस पर हमारा कंट्रोल हो, उसकी व्यवस्था की है। जिस प्रकार से सोलर का उपयोग आगे आने वाले समय में परिवहन पर होगा, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल गाड़ियां देश में लाने का मोदी जी का निर्णय है, वो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उस पर हमारे नियंत्रण को और मजबूत करेगा। क्योंकि सीधा सीधा वैश्विक बाजार में डिमांड एंड सप्लाई का ही आंकड़ा रहता है। जब हमारे यहाँ हम हमारी डिमांड को कम कर देंगे तो निश्चित रूप से हमारे उनके अंतर्राष्ट्रीय दामों पर हमारा नियंत्रण होगा। और इसलिए मोदी जी ने जो इलेक्ट्रिकल गाड़ियां देश में चलाने की जो योजना बनाई है, वो उसी का परिणाम रहेगा कि हम पेट्रोल और डीजल के दामों पर अपना नियंत्रण कर पाएंगे। बीजेपी कार्यकर्ता का वीडियो वायरल हो रहा है अलीराजपुर से, जिसमें कलावती भूरिया जी को लेकर उन्होंने कुछ बयान दिया है, जिस पर कमलनाथ जी ने भी तंकीद किया है कि देखिए, अभी तो क्या बयान आया है, क्या वीडियो है, कितना सच है, कितना झूठ है, उसी की जांच होनी है। उसी के बाद पता लगेगा कि वो वीडियो सही है या गलत है। कोरोना वैक्सीन का टीका हेल्थ वर्कर्स को लगना था, अभियान चल रहा है, मगर ऐसा लग रहा है कि हेल्थ वर्कर्स बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इस
20% हेल्थ वर्कर्स को ये एक्सपेक्ट नहीं, ठीक है, हमारा जो टारगेट है उसको हम पूरा कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने टीकाकरण अभियान को बहुत विकेंद्रीकृत किया है। बहुत बड़े व्यापकता के साथ, बड़े विस्तार के साथ ये टीकाकरण अभियान चल रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई कमी है। ये अभियान जब पूरा होगा आप देखेंगे, टर्नअप हमारा एकदम ठीक रहेगा, आंकड़े एकदम ठीक रहेंगे। देश के हमारे वो शहीद जिन्होंने देश की आजादी के पहले भी संघर्ष किया, और वो सैनिक जिन्होंने इस देश की एकता अखंडता के लिए आजादी के बाद भी अपनी जान को कुर्बानी दी है, मैं उन सभी शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। और पाकिस्तान और बाकी हमारे पड़ोस के मुल्क जो लगातार इस देश में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश करते रहे हैं, हमारे सेना के जज्बे ने, हमारे सैनिकों के जज्बे ने उनके सभी सपने हैं उनको नेस्त नाबूद किया है। ये देश की एकता अखंडता बनी रहे, ये हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे वो सैनिक जो पुलवामा में शहीद हुए, हमारे वो सैनिक जो बाकी आतंकवादी गतिविधियों में शहीद हुए हैं, मैं उन सबको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और सभी देशवासियों से ये निवेदन करता हूं कि हम सबको संकल्प लेना होगा कि हम जहां भी हैं, जिस स्थान पर भी हैं, इस देश की एकता अखंडता के लिए काम करें। क्यों नहीं, वो शहीद कितने शहीद हुए थे पुलवामा में? चलो अब फिगर नहीं बोलता फिर, चलिए। आज सर, आज वैलेंटाइन डे है, कुछ हिंदूवादी संगठन मोरल पुलिसिंग कर रहे हैं पार्कों में जाकर। अरे हिंदू संस्कृति के और हमारे देश के इतने सारे त्योहार हैं, तो ये वैलेंटाइन डे क्यों मना रहे हो भाई? ये अंग्रेजों की थोपी हुई सतही अनुराग दिखाने की परंपरा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ निर्माताओं ने जो कार्ड बनाते हैं या इस तरह की गिफ्ट बनाते हैं, उनका एक प्रोपोगंडा है, जिसके कारण पूरे दुनिया में वैलेंटाइन मनने लगा। अरे हमारे यहां तो रोज हम अनुराग और एक दूसरे के सहयोग की कामना करते हैं। अब इसमें एक दिन हम वैलेंटाइन बनाए, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि वैलेंटाइन बनाने की इस देश में जरूरत ही नहीं है। सर, इंदौर में एक वैक्सीन लगाने से वनकर्मी की आंखों में हुई है, मतलब बीमार हो जाते हैं। देखिए, उसके बातें आ गई, वापिस वो ठीक भी हो गया है, और वो वैक्सीन के कारण हुआ ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर के मरीज थे और जो प्राइमरी रिपोर्ट आई है उसमें उनका ब्लड प्रेशर एकदम शूट अप हुआ था। इसकी जांच होगी, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई वैक्सीन के कारण कोई दिक्कत आई होगी, पर तो भी जांच होगी और उसमें जो भी संभव होगा वो किया जाएगा। इस देश में रिंकू शर्मा जैसे युवा को केवल इसलिए मार दिया जाता है कि वो राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हैं, इसलिए मार दिया जाता है कि उनका सपना है कि अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बने, और उसके बाद यदि एक युवा को केवल इसलिए मार दिया जाता है कि वो राम भक्त है, और उसके बाद उसकी हत्या को लेकर भी यदि आवाज आती है, तो उसमें कांग्रेस के नेता और तथाकथित अर्बन नक्सलाइट इस देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं तुष्टीकरण की नीति के कारण। निश्चित रूप से रिंकू शर्मा के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। राम भक्तों के साथ इस देश में अब अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। बातें आ रही हैं कि वो क्योंकि राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने वाले जन जागरण अभियान में शामिल हुए थे, इसलिए उनको घेर कर मारा गया, जो निंदनीय भी है और निश्चित रूप से शर्मनाक भी है। दिल्ली में चाहे वो केजरीवाल हो या कांग्रेस के तथाकथित नेता हो, उन्हें रिंकू शर्मा जी की हत्या पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं महसूस हुई, जबकि उन्होंने लगातार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ाने का काम किया है। मैं ऐसे कांग्रेस के नेता और वामपंथी नेताओं की भर्त्सना करता हूं जो कि तुष्टीकरण की नीति को इस देश में बढ़ा रहे हैं। हेलो जी भैया।